नमस्कार दोस्तों, सी एस सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है और हमेशा ये न्यूज़ में होता है और आज के न्यूज़पेपर में इम्पोर्टेंस था और दैट्स वाई यहाँ पे ज़रूरत हुई कि हम इसका डिस्कशन करेंगे। और इसका इंडिया से डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा कि हम अगर रिकॉल करें अपने पिछली क्लास को, जिसमें हमने ग्रुप 20, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 4 के बारे में बात किया था। फॉर एग्जांपल जैसे G7, G4, G8, G20, उसमें हमने G4 का बात जो किया था उसका भी यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। आते हैं, पहले देखते हैं उस टॉपिक का नाम क्या है। उस टॉपिक का नाम है यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एक जो है कि यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में से एक यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल भी है। सबसे पहले इसका हम एम जान लें क्या है। इसका एम ये होता है कि वर्ल्ड में पीस लाना होता है। इसके कुछ पीस कीपिंग फोर्स होती हैं। पीस कीपिंग फोर्स का मतलब अगर आपसे पूछा जाए, फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि पीस कीपिंग फोर्स न्यूज में होता है और ये क्या है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है, आईएएस हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विस स्टैटिक्स का, किसी चीज़ का, एनडीए सीडीएस कमांडेंट का, सब में इस तरह के कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछता है कि पीस कीपिंग फोर्स क्या है, यह एक यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की फोर्स है। इसमें डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कंट्री अपने फोर्सेस को भेजते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है इसमें, और कहने में तो बड़ा ऑड लगता है कि, लेकिन ये सत्य है कि पाकिस्तान भी टॉप 5 कंट्री में आता है। आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों करता है, तो वो इसलिए करता है कि इंडिया का कंपटीशन कर सके, राइट। आते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात करें। जैसा हमने कहा कि नाम से ही पता चल रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा के मद्देनज़र से देखते हुए, हालांकि इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है नाटो से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से। हमने वीडियो जो बनाया है नाटो को लेकर के, उससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि यह एक पीस कीपिंग फोर्स है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट कंट्री से चलते हैं। जो कंट्री का ग्रुप है वही इसका यूनाइटेड नेशन से संबंध नहीं होता नाटो का, लेकिन यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का डायरेक्ट संबंध होता है, क्योंकि उनमें से ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में से एक ये है। पहली बार इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ जो आपका 1945 में हुआ। देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप जाने तो हमेशा 2 वर्ल्ड वार हुए। वो 2 वर्ल्ड वार के बाद एक कोल्ड वार स्टार्ट हुआ जो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे था। हमने वीडियो में अपने ये डिस्कस किया है कि कोल्ड वार या शीत युद्ध क्या है। उस समय इतनी अनस्टेबिलिटी थी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से लोग लड़ाई करते थे, जो भी करते थे उसको ध्यान में रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका जो भी मेंबर बनता है तो इसके डिसीजन को फॉलो करने के लिए बाइंडिंग होता है, प्रतिबद्ध होता है और उसको मानना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इंडिया जो है कि इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में। वो इससे पता चलता है कि सबसे लार्जेस्ट जो पीस कीपिंग फोर्स में पार्टिसिपेट करते हुए इंडियंस सोल्जर्स करते हैं। नेक्स्ट है कि इसके टोटल 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स हैं तो ये 2 कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं इसमें। एक परमानेंट मेंबर होते हैं, एक नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर तो वो 2 साल के मैक्सिमम चुने जाते हैं, फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं। इंडिया कई बार इसके नॉन परमानेंट मेंबरशिप में रहा और प्रेजेंट टाइम में भी इसका मेंबर है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। इस समय इसकी प्रेसिडेंसी से फ्रांस के पास है। 2023 की जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी आएगी, चेयरमैनशिप या हेड ऑफ द नेशन होगा इसका, वो इंडिया होगा। और 23 इंडिया के लिए गोल्डन टाइम है, जो वर्ल्ड के टॉप जो ऑर्गेनाइजेशन है 2-3 उसका जो है कि ये
चेयरमैन या प्रेसिडेंसी शिप रहेगी इंडिया के पास। फॉर एग्जांपल G20 और सिक्योरिटी काउंसिल, आप समझ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, हमने डिस्कस किया है इसको प्रीवियस क्लास में, आप उसको पीछे जाके देख सकते हैं। G20 कंट्री वो हैं जो वर्ल्ड की टॉप 20 इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री, उसका प्रेसिडेंटशिप करेगा इंडिया। उसका 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक का प्रेसिडेंसीशिप रहेगी। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का भी 2023 में। तो ये देखते हैं कि नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप 10 का नाम काउंट कर सकते हैं। अल्बानिया, ब्राज़ील है, गाबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात है। इनमें 2 को आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे स्टार मार्क बना रहे हैं इंडिया और ब्राज़ील को लेकर के। इस स्टार मार्क का इम्पोर्टेंस समझाएं उससे पहले हम देख सकते हैं जो परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट का मतलब एक बार मेंबरशिप मिल गई तो वो चलते ही आ रही है, उनको हटाया नहीं जा सकता। इनके पास वीटो पावर होती है, अगर कोई डिसीजन लिया जाता है, ये 15 में से 14 कंट्री एक तरफ हो जाए और इनमें से कोई भी एक वीटो मतलब उस डिसीजन की अगेंस्ट में करते तो वो कानून पास नहीं होगा, राइट। यही चीज़ इसमें है। और ये परमानेंट मेंबर हैं, इनके शॉर्ट फॉर्म में P5 भी बोला जाता है। P5 होते हैं तो इनको देख सकते हैं, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, चाइना है और रशिया। हालांकि चाइना से पहले एक इसका जो छोटा सा टेरिटरी ताइवान वो था, और ऐसा भी कहा जाता है कि कहा नहीं जाता था इंडिया को मेंबरशिप मिल रही थी चाइना की जगह, लेकिन इंडिया ने नहीं लिया और उसमें बहुत सी कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी और अभी भी हैं, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो बस हमें इतना पता होना चाहिए ये क्या है। P5, यहीं से P5 निकल के आता है और ये 6 प्रिंसिपल में से एक है जो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का है। इसके पावर्स क्या होते हैं? पीस कीपिंग ऑपरेशन करता है, इनेक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शन और मिलिट्री एक्शन को अथॉराइजेशन देता है। लास्ट में आता है इसके रीजन जो कि बाइंडिंग होते हैं, और थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन में देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने 2 मार्क किया यहाँ पे स्टार, इसमें से ब्राज़ील है और एक इंडिया है। इसके बाद 2 कंट्री और मिलते हैं, 2 कंट्री वो है जापान प्लस जर्मनी। ये 4 BIJG, ये 4 कंट्री मिल करके एक बनाते हैं G4। ये जो G4 होती है इसका एम क्या होता है? जिस तरह से P5 है उसी तरह से ये बात चल रही कि P5 की जगह ये P10 हो जाए, मतलब 10 परमानेंट मेंबर्स बने। तो यही कंट्री इनका डिमांड है G5 का। अगर आपसे सवाल पूछेगा तो वो पूछ देगा कि कौन से कंट्री इसमें G4 में पार्टिसिपेट करती हैं, या फिर कह देगा ये G4 है, इसका एम क्या है? तो इसका एम है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए जो है कि पुरजोर कोशिश करना, उसमें इंडिया भी एक पार्ट है। तो ये थोड़ा सा हमारा ब्रीफ में रहा। अब एक देखते हैं हेडलाइन। 45 में स्टैब्लिश हुआ, 15 मेंबर हैं, 5 जो है कि परमानेंट है, 10 नॉन परमानेंट है। परमानेंट को देख सकते हैं यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और रसिया। परमानेंट को P5 के भी नाम से जानते हैं। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का 3 इसका प्रिंसिपल एम है, पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड इनएक्टिव इंटरनेशनल सैंक्शन, ऑथराइज मिलिट्री एक्शन, और इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है। और G4 एक ग्रुप ऑफ द कंट्री है 4 का, जो ये बात करते हैं यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का जो P5 है उसको P10 तक किया जाए या फिर इनको मेंबरशिप दी जाए। ये हमारा शॉर्ट में वीडियो रहा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।